A geostationary satellite above the equator is orbiting around the Earth at a fixed distance r1 from the center of the Earth. एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि इक्वेटर के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के चारों ओर, और उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से वो r1 है. A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the Earth's rotation at a fixed distance r2 from the center of the Earth such that r1 equals to 1.21 r2. एक दूसरा सैटेलाइट है, वो भी चक्कर लगा रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में. तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इक्वेटोरियल प्लेन में ही ऑर्बिट करता है. इसका मतलब दोनों सेम प्लेन में ऑर्बिट करेंगे. ये जो सेकंड सैटेलाइट है उसका सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट है. इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ये सेकंड सैटेलाइट दोनों अपोजिट सेंस में रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ मतलब अर्थ के सेंस में ही रोटेट करता है. ये सेकंड सैटेलाइट जो है उसका सेंटर से डिस्टेंस r2 है. r1 और r2 के बीच में रिलेशन यहाँ पर दिया गया है. इसी को देख के तुम बता सकते हो कि r1 इज़ ग्रेटर, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़्यादा दूर है और यहाँ पर सेकंड सैटेलाइट कम दूर पर. द टाइम period of the second satellite as measured from the geostationary satellite is 24/p hours. सेकेंड सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अगर उसको मेज़र करोगे तो वो आता है 24/p आवर्स. द वैल्यू ऑफ p इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. p की वैल्यू तुमको यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे. तो लेट्स से कि दिस इज़ अर्थ, ये बोल देते हैं अर्थ इस तरह से. अब इसके सेंटर के से r1 और r2 डिस्टेंस पर दो सैटेलाइट हम ड्रॉ करते हैं. एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट का ऑर्बिट ये हो गया और दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. और ये दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिट, मतलब जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट रेड वाला है और ब्लैक वाला जो ऑर्बिट है वो है तुम्हारा सेकंड सैटेलाइट का. अब जो है हम यहाँ से सेंटर से r1 डिस्टेंस, ये r1 डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ इस तरह से, और r2 डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से दूसरा सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. टाइम पीरियड जो होता है केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. इसका मतलब है कि t1² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1³ एंड t2² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2³. इन दोनों को अगर मिला दोगे, डिवाइड कर दो t1² बाय t2², ये आ जाएगा तुम्हारा r1³ बाय r2³. यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर. जब r1 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो एक्चुअली इसको लिख लो r1 बाय r2³, और यहाँ पर r1 की वैल्यू रख दो 1.21 r2 डिवाइडेड बाय r2 इसका क्यूब. तो ये आ गया तुम्हारा सिंपली 1.21 का क्यूब. ये कितना आ गया t1 बाय t2 का स्क्वायर. अब यहाँ से स्क्वायर को हटाओ, केवल t1 बाय t2 निकालो. t1 बाय t2 जो आएगा वो आ जाएगा 1.21^3/2. इसको तुम लिख सकते हो √1.21 की पावर क्यूब. और √1.21 देखो 121 का अंडर रूट होता है 11. तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये 1.1 आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.21. इसका क्यूब कर लो, यही आएगा तुम्हारा t1 बाय t2. और t1 बाय t2 इसको 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.331. अब देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स होता है 2π/ω. तो यहाँ पर t1 का मतलब ω1 नीचे आ जाएगा,
तो T1/T2 को ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे तो देखो ओमेगा 1 नीचे आएगा और ओमेगा 2 तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। तो एक्चुअली तुमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में रिलेशन निकाल लिया। और वो कितना है तो देखो ओमेगा 2 इज़ एक्चुअली 1.331 ओमेगा 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल दिया। अब देखो जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से देखोगे तो देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर दोनों रोटेट कर रहा है। तो अपोजिट सेंस में रोटेशन को यहाँ पर शो करो पहले। तो ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है और ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है। तो अगर तुम जियो स्टेशनरी से सैटेलाइट से देखोगे इसका रोटेशन तो ये तुमको नज़र आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से रोटेट करते हुए। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह से दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन अगर मूव कर रहा होता है तो तुम है ना एक ट्रेन से देखते हो तो दूसरा ट्रेन का वेलोसिटी v1 प्लस v2 ऐड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना टाइम पीरियड तुम बता सकते हो 2π/ओमेगा रिलेटिव लगेगा। 2π/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। और एक और तरीका है इसको यहाँ तक पहुँचने का कि देखो अगर मान लो कि एक θ1 घूमेगा है ना, एक θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक का, दूसरे का θ2 है, तो ये कितना होना चाहिए टोटल 2π होना चाहिए एक टाइम पीरियड में। θ1 को लिख सकते हो ओमेगा 1t और उसी तरह से θ2 को लिख सकते हो ओमेगा 2t इक्वल्स टू 2π। तो यहाँ से भी देखो t इक्वल्स टू टाइम पीरियड जो आता है 2π/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आता है। बस अब ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें तो ये आ जाएगा देखो 2π/ओमेगा 1 प्लस 1.331 ओमेगा 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π डिवाइडेड बाय 2.331 ओमेगा 1। और देखो ओमेगा 1 किस क्या है तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, एंगुलर स्पीड है। तो एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है θ/टाइम, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू 2π कर दो, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम जो है कितना लगता है 24 आवर्स लगता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ओमेगा 1 में रख दो 2π/2.331 इंटू 2π/24। तो यहाँ से देखो 2π कैंसिल हो गया और ये बचा तुम्हारे पास 24/2.331 जो कि तुमको एक्चुअली निकालना है 24/p की वैल्यू। तो मतलब p मतलब हो गया 2.331 और डेसिमल के 2 ही प्लेस तक निकालना है तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 2.33 इक्वल्स टू p, यही होगा।